नमस्कार दोस्तों। इस साल फिर से मैंने अपना जो यूट्यूब चैनल जो कि पिछले साल मैंने शुरू किया था और बंद भी कर दिया था 8-9 वीडियो बनाने के बाद उसको दोबारा शुरू किया है। वो भी आज के दिन जब आज अक्षय तृतीया है। तो आज का जो वीडियो है अक्षय तृतीया के दिन पे शुरू कर रहा हूँ और अक्षय तृतीया क्या है इसी के सब्जेक्ट पे हम लोग बना रहे हैं वीडियो। तो देखिए अक्षय तृतीया अभी तो हम लोग काफ़ी लोग जानने लगे अक्षय तृतीया है क्या। फिर भी मैं अक्षय तृतीया का बैकग्राउंड थोड़ा सा शेयर करूंगा और इससे जुड़ी हुई 2-3 कथाएं आप लोगों को साथ शेयर करूंगा, शायद आपको पसंद आए। देखिए अक्षय तृतीया वो तारीख है वैशाख वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तारीख। ये बहुत ही शुभ तारीखों में से एक गिनी जाती है क्योंकि इस दिन आप ऐसा मुहूर्त होता है कि आपको कोई भी कार्य शुरू करने के लिए जिसमें आपको शुभता का विचार करने की आवश्यकता नहीं और आप कर सकते हैं। इसका लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं। कई लोगों की शादियों में कई चीज़ें का मिलान नहीं हो पाता है, ग्रह नक्षत्र नहीं मिलते हैं, नाड़ियाँ मिलती हैं, कई तरह के दोष होते हैं। उन सब दोषों को दरकिनार करके लोग अक्षय तृतीया के दिन विवाह कर लेते हैं, ये सोचते हुए कि क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन क्या तो उसका जो शुभ फल है उससे जो भी अशुभता होगी उनके लगन में वो भी दूर हो जाएगी। अभी आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन के जो सुपुत्र हैं अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या, उनकी भी कुछ एक मांगलिक थे, एक मांगलिक नहीं थे और भी दोष रहे होंगे। उन सबको अवॉइड करने के उन्होंने भी अक्षय तृतीया के दिन शादी की थी। तो ऐसी मान्यता है और अक्षय तृतीया के दिन काफ़ी कुछ लोग शादियां तो करते ही हैं, साथ में और भी बहुत खरीदारी करते हैं। सोना चांदी की खरीदारी की जाती है, कई लोग दान पुण्य करते हैं। परंतु इनके पीछे एक कारण क्या है, आइए हम उसको जानते हैं। अक्षय तृतीया देखा जाए तो जो शब्द है अक्षय, ये दो शब्दों के जोड़ने से मिलकर बनता है, वो है और क्षय। क्षय मीन्स नाश होना, अ मीन्स जिसका ना हो, जिसमें जिसका कभी नाश ना हो उसे अक्षय बोलते हैं, जो कभी नष्ट ना हो। तो अक्षय तृतीया का इसी इसी को अर्थ को लेकर लोगों ने इसकी बहुत बहुत इसकी कल्पना की है, उसी हिसाब से अपना वो कार्य करते हैं। परंतु अक्षय तृतीया का हमारे धर्म में क्या उसका महत्व है, आइए उस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। अक्षय तृतीया वो तिथि है जब ब्रह्मा जी ने इस कल्प का शुरुआत की थी, ब्रह्मांड के जब जिन्होंने शुरुआत की थी सत्युग जब शुरू होता है वो अक्षय तृतीया के दिन ही शुरू होता है। परशुराम जी जो 6वें अवतार हैं विष्णु भगवान के, उनका जन्म भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था और वो चिरंजीवी है जिनका कि अभी तक जो अभी भी है 15 जो चिरंजीवी जो बताए गए उनमें से परशुराम जी भी एक हैं। अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई और जैन धर्म से भी मान्यता है कि उनके भी जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ जी, उन्होंने 13 महीने का व्रत करने के बाद आज ही के दिन अक्षय तृतीया के दिन ही गन्ने का रस एक राजा से लेके अपना पारायण किया था और उन्होंने अब धर्म के बारे में अपनी जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी उसका प्रचार प्रसार किया था, जो आज भी जैन मुनि लोग सभी लोग सब बांटते हैं जैन समाज के साथ। हमारे हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई 2 रोचक कथाएं हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहली कथा है अक्षय पात्र की। अक्षय पात्र वो पात्र जिसके अंदर की कभी भी खाना समाप्त नहीं होता है, जब तक कि आप जो उस अक्षय पात्र के जो मालिक है जब तक वो उसको आदेश ना दे दे तब तक वो खाना वो देता रहता है, उसमें खाने की कभी ख़त्म नहीं होता, खाना उसमें लगातार मिलता रहता है आपको। तो ये जो अक्षय पात्र है ये सूर्य नारायण भगवान ने युधिष्ठिर जी को अक्षय तृतीया के दिन ही दिया था। तो अक्षय पात्र का जो उद्भव हुआ वो भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ है। इसके पीछे कहानी ये है कि जब युधिष्ठिर जब अपना वन में चले जाते हैं इंद्रप्रस्थ को त्याग कर 12 वर्ष के वनवास में, तो उनके यहाँ पे साधु लोगों को जब पता चलता है कि पांडव लोग वन में हैं तो उनसे मिलने के लिए वो लोग आते रहते थे। तो उनका सत्कार करने के लिए युधिष्ठिर को बहुत परेशानी होती थी। तो युधिष्ठिर इस परेशानी से निजात पाने के लिए भगवान सूर्य नारायण की पूजा करते हैं और उनकी पूजा से प्रसन्न होकर अक्षय तृतीया के दिन सूर्य भगवान को ये पात्र देते हैं और ये पात्र फिर युधिष्ठिर द्रौपदी को देते हैं। जब द्रौपदी खाना खा लेती है, 5 पांडवों को भोजन करवाने के बाद, अपने मेहमानों को भोजन करवाने के बाद, अंत में जो द्रौपदी होती है खुद खाना खाती है और अंत में फिर वो उनको अक्षय पात्र को प्रणाम करती है। तो अक्षय पात्र अपना जो भोजन है वो ख़त्म करते हैं और अक्षय पात्र जब जाके खाली होते थे तो उसको धो के रख देती थी। तो नित्य क्रम इनका यही उनका क्रम होता था और ये बात कौरवों को ही पता थी। लेकिन दुर्योधन उनको तंग करने के लिए, उनको पीड़ा पहुंचाने के लिए एक बार महाराज जो एक ऋषि हैं दुर्वासा ऋषि, जो अपने क्रोध के लिए प्रख्यात होते हैं, उनको जानबूझकर युधिष्ठिर के पास भेजते हैं कि आप जाइए वहाँ पर सम्राट युधिष्ठिर है, उनका आप आतिथ्य बनने का आप आतिथ्य बनिए, उनके मेहमान बनकर जाइए और उनको भी आशीर्वाद दीजिए।
और वो जानबूझ के उस समय पर भेजते हैं ताकि उनको उस टाइम पूरा अंदाज़ा होता है कि द्रौपदी ने भी अभी अपना खाना खा लिया होगा और अभी उसी टाइम पर उनको रवाना करते हैं। और ये जब ऋषिवर जाते हैं युधिष्ठिर को मिलते हैं और बोलते हैं कि युधिष्ठिर मैं आपके पास आज आ रहा हूँ भोजन लेने के लिए, आपके भ्राता दुर्योधन ने भेजा है कि हम आपके अभी मेहमान आपके यहाँ पे भी हम भोजन प्राप्त करें और आपको आशीर्वाद है, तो इसलिए मैं आया हूँ अपनी पूरी मंडली के साथ। तो आप भोजन की व्यवस्था कीजिए, तब तक हम लोग स्नान करके आते हैं। युधिष्ठिर उनको हाँ बोल देते हैं, परंतु युधिष्ठिर को भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है कि इस समय तक तो द्रौपदी ने भी खाना खा लिया होगा और अब घर में अन्न बचा नहीं होगा, और जो अक्षय पात्र है वो भी अब समाप्त हो चुका होगा, उसने भी अपना जो है क्रिया बंद कर दी होगी। फिर भी वो जाते हैं, द्रौपदी से पूछते हैं कि द्रौपदी कुछ खाने के लिए है, तो द्रौपदी पूरा घर के जो सारे बर्तन उनको देखती है, उसमें कुछ नहीं होता। अक्षय पात्र में भी केवल एक अन्न का एक चावल का एक दाना ही बचा रहता है, वो अक्षय पात्र को धोने ही वाली होती हैं, तो वो बस एक अन्न का वो दाना रहता है। जब द्रौपदी फिर से वो उसी अवस्था में आ जाती है जब उनके पास कोई सहारा नहीं होता है, तो फिर वो उनका वही कृष्ण भगवान को याद करती है, भगवान वहीं पर आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं और वो उस अन्न को ग्रहण करते हैं और बोलते हैं कि मेरा पेट भर गया इससे। तो वहाँ पे भगवान अपनी व्यापकता को दिखाते हैं कि अगर जो सृजन करता है, जब वो उनका जब पालन, जो सबका पालन करता है, जब उनका पेट भर गया तो संसार में जितने जीव प्राणी हैं वो सब के सब अपने आप को संतुष्ट पाते हैं। तो वैसा ही होता है वहाँ पे दुर्वासा ऋषि जी को भी लगता है कि उनका पेट जो है पूरा भर गया और इसके ऊपर से उन्हें पांडवों का भोजन स्वीकार करना पड़ेगा और भोजन को ना नहीं बोल सकते हैं। तो वो उनसे बचने के लिए वो निकल जाते हैं वहाँ से, कि इससे पहले कि युधिष्ठिर आए मेरे को बुलाने के लिए, हम लोग नहा धोकर निकल जाते हैं, उससे निकल जाते हैं। यहाँ पे युधिष्ठिर बच जाते हैं शर्मसार होने से और वहाँ पे जो ऋषि लोग होते हैं वो भी, परंतु यहाँ पर भगवान कृष्ण उसकी मान रख लेते हैं सभी की। पर जो सबसे रोचक कथा है वो कथा जिसको हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसको हम आज की अपनी दैनिक क्रिया में अक्षय तृतीया में जो दान करते हैं उस चीज़ को हम लोग भुला देते हैं, उस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वो कथा मैं आपके सामने अभी रखता हूँ। ये कथा है महाभारत से जुड़ी हुई। थोड़ा सा और हम पीछे चलते हैं, जब पांडव लोगों को इंद्रप्रस्थ मिल जाता है, जब उनको आधा राज्य देने से मना कर देते हैं धृतराष्ट्र, जब वो लाक्षागृह की आग से बचकर द्रौपदी को शादी करके हस्तिनापुर पहुंचते हैं और हस्तिनापुर में चूंकि दुर्योधन पहले ही युवराज घोषित हो चुके होते हैं, तो अब एक और जो पुराने युवराज जिनको मृत समझा गया था युधिष्ठिर वो भी आ जाते हैं। तो अब क्या किया जाए, तो राज्य का आधा विभाजन किया जाता है और जो खांडव प्रस्थ जो जंगल का एरिया होता है वो युधिष्ठिर के भाग्य में दे दिया जाता है। और युधिष्ठिर उस खांडव प्रस्थ में अपनी मेहनत से, मैं दानव की कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से और मैं दानव की उससे वो वहाँ पर इंद्रप्रस्थ का निर्माण करते हैं। और इंद्रप्रस्थ पूरे इस भूलोक में, इनफैक्ट बोलते हैं कि इंद्रलोक को भी टक्कर देते थे कई मायने में अपनी भव्यता में। तो वो इंद्रप्रस्थ के राजा बन जाते हैं। फिर जब फिर राज प्रजा उनकी पूरी खुशहाली हो जाती है, तो जो राजा का कर्तव्य होता है कि आगे चल के आपको उसके आगे यज्ञ करना होता है, तो वो राजसूय यज्ञ करने के लिए तत्पर होते हैं। तो राजसूय यज्ञ करने के लिए फिर उनको बताया जाता है कि आप को जरासंध का वध करना पड़ेगा, जो कि एकमात्र पूरे उस राजसूय यज्ञ को होने के लिए जो कंटक थे वो जरासंध थे, उसका भी भीम द्वारा उनका भी मरण करके उसको भी दूर करके फिर राजसूय यज्ञ को संपन्न करने के लिए पूरी स्थिति बन जाती है। तो यज्ञ करने का निश्चय किया जाता है। वो यज्ञ में सभी ऋषियों को, सभी राजाओं को बुलाया जाता है और वहाँ पर उस, जैसे आपने देखा भी होगा महाभारत सीरियल में, कि कृष्ण भगवान को उस पूरे यज्ञ के मुख्य अतिथि के चीफ गेस्ट के तौर पे उनको सम्मानित किया जाता है। तो जिससे कि शिशुपाल क्रोधित हो जाता है और शिशुपाल जो कि उनकी बुआ का लड़का होता है वो अपने कृष्ण को बड़ा भला बुरा कहने लगता है। उस दिन भी जो था, जिस दिन ये घटना होती है वो भी अक्षय तृतीया का ही दिन होता है। उस दिन पांडवों ने सभी ऋषियों को जो बुलाए होते हैं, जो राजा महाराजा होते हैं, सबका आतिथ्य कर रहे होते हैं, सत्कार कर रहे होते हैं, जितने भी जिस प्रकार से करना होता है सबको हर तरह के जो गिफ्ट देने हैं वो गिफ्ट देते हैं, उनको दान देते हैं, दान दक्षिणा सारा कुछ चल रहा होता है कार्यक्रम। उसी में शिशुपाल आते हैं और कृष्ण को तो शिशुपाल का जैसे उसने अपना भला बुरा कहने का जैसे संवाद को पार किया, कृष्ण को चेतावनी देते हैं, फिर भी जब शिशुपाल नहीं रुकता है तो कृष्ण भगवान सुदर्शन को आमंत्रित करते हैं और सुदर्शन को छोड़ते हैं और उसका वध कर देते हैं वहीं पर। परंतु इसी दौरान सुदर्शन को चलाते वक्त उनकी उंगली में चोट लग जाती है,
जिस चोट कर देखकर द्रौपदी अपना साड़ी का पल्लू फाड़ कर तत्परता से उसी समय कृष्ण के घाव पे लगा दी, ताकि खून का जो रिसाव है, जो बहाव है, उसको रोका जा सके। ये जो कर्म करती है द्रौपदी, उसको इस कर्म को करते वक्त जो उसके मन में भावना थी कि कृष्ण भगवान को चोट लगी है और उनको मैं शीघ्र अतिशीघ्र को उपचार करूं, किसी का इंतज़ार किए बिना, जो उसके सामर्थ्य में जो था वो उसी समय बिना किसी का इंतज़ार किए कर देती है। और जो भावना होती है उसके मन में कि उनको भगवान को जो चोट लगी है उसको जल्दी से आराम मिले, ये भावना उसके द्वारा किए गए सारे कर्म, चाहे पांडवों के द्वारा किए गए जो सारे कर्म, इतने सारा जो दान दहेज जो उन्होंने दिया था ऋषि गणों को या राज दरबार को, जो राजसू यज्ञ में, उन सब पे भारी पड़ता है। तो ये जो पुण्य जो करती है द्रौपदी, जो सही अर्थ में जो दान करती है, उसका फल था वो कभी क्षय नहीं हुआ, और कृष्ण भगवान आजीवन द्रौपदी का इसी दान का उसको फल मिलता रहा। कृष्ण ने ये बात खुद द्रौपदी से बताया था जब महाभारत का युद्ध अंत होता है। ये भी एक बड़ा संयोग की बात है कि महाभारत का युद्ध भी अक्षय तृतीया के दिन ही समाप्त होता है, जब वो लोग जाकर मतलब युद्ध तो समाप्त 18 दिन में हो जाता है, लेकिन उसके बाद की जितनी भी गतिविधियाँ तो सारी समाप्त करके वो अक्षय तृतीया के दिन ही अपने राजपाट को शुरुआत करते हैं। अपने जो हस्तिनापुर का जो नया निर्माण होता है उसका शुरुआत करते हैं, और उसी के दौरान कृष्ण भगवान वहाँ पे उनके अतिथि के रूप में होते हैं। और एक दिन खुद कृष्ण ये बात द्रौपदी को बताते हैं कि द्रौपदी, जो तुमने पांडव भी पूछते हैं कि हम लोगों ने इतने दान पुण्य किए अक्षय तृतीया के दिन, जिस दिन राजसूय वैसे उनका पूरा एक महीने का कार्यक्रम था, और अक्षय तृतीया के दिन ही उन्होंने वो कार्यक्रम रखा था जब उनको सभी साधु सन्यासियों को दान देना था, ताकि वो अक्षय बना रहे, उसका जो फल है पांडवों को प्राप्त होता रहे। उसके बावजूद भी पांडवों को उस अक्षय तृतीया के दिन किए हुए दान के बावजूद उनको उनका फल क्यों नहीं मिला। द्रौपदी भी ये सवाल कृष्ण से करती है, तो कृष्ण उनको समझाते हैं कि दान जब आप करते हो तो दान की जब आप तुलना करते हो, उसको तौलते हो किसी रुपए में, पैसे में या किसी और चीज़ में, तो उस दान की जो वैल्यू है, जो उसकी जो महत्व है, वो उतनी नहीं रह जाती है। आपकी जो मनसा है उस पूरे दान के पीछे, वो ज़्यादा प्रबल होना चाहिए, वो ज़्यादा बलवान होना चाहिए, ना कि वो दान दी हुई वस्तु की कीमत उतनी ऊंची होनी चाहिए। आपकी जो भावनाएं वो ज़्यादा महत्व रखती हैं। उस पूरे दिन में सिर्फ एक दान था जो वास्तव में दान था, वो था द्रौपदी द्वारा किया गया दान, जब उसने साड़ी का पल्लू फाड़कर मेरे उंगली में बांधा था। और उस दान का द्रौपदी को जो फल है उसको आजीवन मिला। द्रौपदी को ही पता है वो बात, कि कृष्ण भगवान द्रौपदी को बताते हैं, बोलते हैं जब ध्रुव क्रीड़ा में जब सभी पांडवों का अपमान हो रहा होता है, तो उनका कोई पुण्य उनके सामने आता नहीं, उनको बचाता नहीं है। द्रौपदी के साथ भी वही होता है, लेकिन जब द्रौपदी का जब अपमान होने वाला होता है, तो वो जो कृष्ण के लिए जो उन्होंने जो दान किया था, उसका जो ऋण था, उस ऋण को उतारने के लिए कृष्ण को द्वारिका से दौड़ते हुए आना पड़ता है और द्रौपदी को बचाते हैं, उनकी लाज की रक्षा वहाँ करते हैं। या फिर अक्षय पात्र का अन्न समाप्त हो जाता है। अक्षय पात्र जो उनके पास इतनी बड़ी चीज़ होती है पांडवों के पास, तो उनको कोई डर नहीं होता कि हम किसी का अतिथि का आतिथ्य नहीं कर पाएंगे। वो अक्षय पात्र भी धरा का धरा रह जाता है, उसका भी जो असर है वो ख़त्म हो जाता है, तो दुर्वासा ऋषि से वो भी नहीं बचा पाता है। लेकिन सिर्फ वो जो दान किया था द्रौपदी ने, और जब द्रौपदी जब भी कृष्ण को याद करती है, तो कृष्ण सिर्फ उस दान के जो फल था उसके कारण वो उनके यहाँ पे दौड़े दौड़े चले आते, चाहे वो उनका जो मान भंग करने का जो शासन कोशिश करता है तब हो, चाहे वो अक्षय पात्र में अन्न के समाप्त होने के बाद दुर्वासा ऋषि से बचाने का हो। दोनों समय जब द्रौपदी कृष्ण को आवाज़ देती है तो कृष्ण भगवान उन पर प्रकट हो जाते हैं। तो हम लोग अक्षय तृतीया के दान करते हैं, वो करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी हमारे धर्म में जो है ना, आपके जो मान की है, जो भाव की बहुत महत्व है, इसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो आप दान करें, अच्छी बात है, पर दान करते वक्त आपके मन में जो भावना होनी चाहिए उस पर भी आप ध्यान रखिए कि आपकी भावना किस भावना से आप दान कर रहे हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन हम लोगों को अच्छे कर्म करने चाहिए। हम ये मान के चले जैसे कि द्रौपदी ने एक छोटा सा अच्छा कर्म किया था अच्छी भावना से, तो उसका फल उसको आजीवन मिलता रहा। वैसे अगर हम भी ऐसा दान करें, अच्छे मन से करें, अच्छे कार्यों में लगाएं और अच्छी भावना के साथ करें, तो हमें भी उसका फल आजीवन मिलता रहेगा, वो कभी क्षीण नहीं होगा, चाहे वो अक्षय तृतीया का दिन हो या किसी भी दिन आपके द्वारा किया हुआ कर्म हो। तो अक्षय तृतीया का आपको लोगों को एक बार फिर से बधाई।
अभी मैं फिर से वीडियो बनाना शुरू किया है, तो मैं कुछ कुछ ऐसे ही रोचक कहानियाँ आपके सामने फिर इस लॉकडाउन के दौरान लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।